हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो समुच्चय पर है जो क्लास 11 के लिए है। प्रश्नावली शुरू किया हमने, प्रश्नावली डी लिया है। इसके पहले हमने प्रश्नावली के जो एग्जाम्पल्स थे, हेडिंग थे, समुच्चय का अंतर, समुच्चय का संघ और समुच्चय का यूनियन, वो सब उन सब के बारे में हमने चर्चा किया है। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1D। प्रश्न नंबर 1 है कि ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए बराबर, पहला ऑप्शन ए है, ए में है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू 3 4 5 6। तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है संघ। हम आंसर में करेंगे, हल में सॉल्विंग में लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी बराबर, ए की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5। यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब संघ होता है 3 4 5 और 6। अब क्या करिए, दोनों का मिला करके देखिए, ए और बी के जितने भी अवयव हैं एक समुच्चय बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे 1 2 3 फिर 4 फिर 5। अब मैच करिए, क्या दोनों में जितने हैं वो इसमें सारे हैं? तो आप देखेंगे कि ये जो है कि ए यूनियन बी में आप क्या करेंगे, दोनों समुच्चयों के जितने भी अवयव हैं सबको लिख देंगे। कोई भी एक चीज जिसमें विशेष ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा इस बॉक्स में। जैसे देखो 3 इसमें है, 3 इसमें, तो एक ही बार 3 लिखा जाएगा। समुच्चय का नियम होता है कि समुच्चय बॉक्स में कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं लिखा जाता है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। एक बार लिखिए चाहे 10 बार लिख दीजिए, एक ही बार लिखा जाता है, ऐसा नियम है। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर A1 के बी ऑप्शन पर। बी आपका है, ये आपका हो गया आंसर पहले का। अब बी पे चलते हैं। अच्छा, अभी एक छूट गया भाई, इसमें 6 छूटा है, 6, तो कामा लगाइए और 6 भी लिखिए। गलती हो गई, सॉरी, 6 भी लिखिए, हमने ध्यान नहीं दिया उस पर, तो 6 भी लिखा जाएगा। ठीक ना, अब ऐसा हो कुछ छूटे नहीं। ठीक, अब बी पे चलते हैं। अब ऑप्शन जो है बी, बी में बी का दिया गया है ऑप्शन, कौन सा दिया गया हमको, ए इक्वल टू दिया है, ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है 2 4 6 8 10 12 और बी इक्वल टू दिया है कामा, बी समुच्चय बी बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो अब इसकी जो सॉल्विंग करेंगे हम लोग लिखेंगे हल में, हल में लिखेंगे, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको साफ सुथरा लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बी में आइए, बी में लिखिए ए यूनियन बी लिखिए, फिर ए की वैल्यू उतारिए 2 4 6 8 कामा 10 ऐसे, फिर यूनियन लगाइए, फिर बी की वैल्यू 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, अब यूनियन करना है, संघ करना है, सभी एलिमेंट को लिख देना है बॉक्स में। एक है तो एक से शुरू किया, फिर देखिए 2 दोनों में है 2, फिर 3 3 भी है, फिर 4 भी है, फिर 5 भी है, फिर 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है, फिर 9 है नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए और कोई छूटा ना हो, जैसे हमने छोड़ दिया था पहले सवाल में, ऐसा आपको छूटने ना पाए और रिपीट ना होने पाए। दो चीज़ों का ख्याल रखना है इसमें। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 10 और 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब सी पे चलते हैं। प्रश्न नंबर सी कौन सा है, पहले का सी। सी में क्या दिया है, ए बराबर दिया है ए बी सी डी दे दिया है इसमें, ए बी सी डी ई एफ, और बी इक्वल टू दिया है सी ई जी एच दिया है। ठीक, अब इसमें हम लोग हल करेंगे इसका। हल में क्या करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी लिख लीजिए, फिर ए की वैल्यू उतारिए, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, आप चाहें ना तो इसको मुजमानी ऐसे देख कर ही बता सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इतने से, लेकिन आपको सॉल्व करना है क्योंकि नंबर चाहिए, सॉल्विंग करेंगे तभी नंबर मिलेगा। तो आप
अच्छे से सॉल्व करिए। CEGH, देख भैया क्या हो जाएगा फाइनली, देखिए A B C D E F G और H, यही हो जाएगा आंसर आपका। संघ का मतलब दोनों बॉक्सों को जितने भी एलिमेंट मिला करके एक में कर दिए, जैसे एक टोकरी में आम हो, एक टोकरी में अमरूद, दोनों को उठा करके एक बड़ी टोकरी में डाल दीजिए बस। कोई भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए। रिपीटेड का मतलब ये है जैसे यहाँ पे C 2 बार ना लिखिए, D 2 बार ना लिखिए, ठीक, जैसे पहले ऑप्शन में, पहले प्रश्न में था, रिपीटेड नहीं करना है बस। चलिए अब चलते हैं प्रश्न C के बाद D पे। D आपका है, D है A बराबर, D कितना दिया है, A बराबर दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और B बराबर 4 5 6 7 8 हो गया। अब हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे, A यूनियन B, A यूनियन B बराबर 1 2 3 4 5, यूनियन B की वैल्यू 4 5 6 7 8। भैया A यूनियन B करेंगे तो संग लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू हो गई भैया आपकी A यूनियन B की। D की वैल्यू कितना हो गई, A यूनियन B इतना हो जाएगा आपका। D में आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप हो गया आंसर। D के बाद E पे पहुंचते हैं। E में जो A दिया है, A इक्वल टू है, A इक्वल टू 3 5 7 9 11, और B इक्वल टू 7 9 11 30, ठीक। अब आपका हल जो करेंगे सॉल्विंग में, हल जो करेंगे सॉल्विंग में क्या लिखेंगे, A इक्वल टू A यूनियन B बराबर A की वैल्यू 3 5 7 9 और 11, यूनियन लगाएंगे B की वैल्यू 7 9 11 और 13, वैल्यू करिए। A यूनियन बराबर 3 5 है, 7 भी है, 9 है, 11 है, फिर 13 है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, ये तो पहली सवाल में 5 ऑप्शन थे, A B C D E अटेंड किया हमने। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। 2 में जो पहला ऑप्शन है, प्रश्न नंबर 2 भी है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी सम्मिलन का है ना, सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन, संघ ज्ञात करना है। तो वही ये क्या निकालना है, x यूनियन y निकालना है आपको। x की वैल्यू 1 3 5, यूनियन लगाइए, फिर लिखिए 1 2 3। अब क्या कर देंगे, फाइनली आप एक समुच्चय बॉक्स में सबको मिला करके 1 2 3 और 5, यही एलिमेंट हैं दोनों में, दोनों का एलिमेंट इसमें उतार दिया जाएगा बस। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 के B में आइए। B में कहता है A इक्वल टू AEIOU और B इक्वल टू देता है ABC, तो आपको निकालना है A यूनियन B बराबर, A यूनियन B बराबर करेंगे तो A की वैल्यू AEIO और U, और यूनियन B की वैल्यू लिखेंगे तो A कामा B कामा C, तो A यूनियन B हो जाएगा B C अभी है, तो ABCEIO और U। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, हमने E लिख दिया था तो E भी लिख सकते हैं, फिर BC लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपका हो जाएगा A यूनियन B। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर C पर। दूसरे का जो C ऑप्शन है, C ऑप्शन होगा आपका, C ऑप्शन हम लोग देखेंगे। C में कह रहा है कि C में हमको दिया है, C का मतलब तीसरा ऑप्शन, A इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक
संख्या है जो संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा, समझ गया ना। गुणज का मतलब है 3, 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ऐसे पढ़ते जाए 3 का गुणज। और बी क्या दिया इसमें, बी दिया है बी बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। भैया जब एक प्राकृतिक संख्या दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो मतलब देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसको हम पहले लिखेंगे ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 3, 6, 9, डैश डैश। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, कहाँ तक वो नहीं पता हमको। बी इक्वल टू अपरिमित समुच्चय में आएगा। सी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 6 से कम मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 लिखा जाएगा। फिर जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी में ए की वैल्यू 3, 6, 9 डैश डैश, यूनियन बी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। अब आप देखिए क्या लिखेंगे, देखिए ज़रा समझिएगा, ये तो अपरिमित समुच्चय है और ये परिमित है, तो परिमित पहले उतार दीजिए। कैसे उतारेंगे, लिखेंगे 1, 2, 4, 5। देखिए इसमें से 3 नहीं लिखा हमने, अब 5 लिख दिया, या संख्या 3 का गुणज लिख दीजिए, संख्या 3 का गुणज। अब समझिए कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है भैया। देखिए ये अपरिमित समुच्चय लेकिन है कैसा, यह 3 का गुणज है और इसमें 1, 2, 4, 5 से ज़्यादा है नहीं, 3 को इसमें शामिल कर दिया हमने, तो इसीलिए यहाँ देखिए 3 नहीं लिखा हमने, लिखा 1, 2, 4, 5 लिख दिया, कंप्लीट हो गया ये वाला समुच्चय इसमें। और यह लगा के लिख दिया, या संख्या 3 का गुणज हो सकता है। अब वो 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, आगे जितने भी होंगे उतने इसमें आ जाएंगे, इसलिए यह आंसर हो जाएगा आपको। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर सी के बाद हम लोग डी पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का डी है, दूसरे का डी है, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक छोटा है यक्स से, और यक्स ऐसे, देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे, यक्स 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या छोटा है। समझ में आया, फिर से पढ़ते हैं। यक्स, यहाँ आप पहुंचेंगे डायरेक्ट, यहाँ कहेंगे यक्स 6 से छोटा और बराबर है और 1 से बड़ा है, यानी x की वैल्यू ऐसी होगी। और यहाँ पे क्या दी, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन x कैसा है, x 6 से छोटा है और 1 से बड़ा। 1 से बड़ा का मतलब 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक, 6 तक, बराबर लगा है 6 तक होगा। फिर दूसरा b, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और कैसा है x ऐसा है कि 10 से छोटा है और 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा का मतलब 7, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 नहीं होगा, ना 10 से ज़्यादा हो, ना 10 होगा, ना इस तरफ 6 होगा, ना 6 से छोटा होगा, मतलब 7, 8, x का मान 7, 8, 9 हो सकता है। और यहाँ पर x का मान 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे a की वैल्यू लिखिए फिर। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि समुच्चय प्रदर्शन की 2 विधियाँ होती हैं, समुच्चय निरूपण की 2 विधियाँ होती हैं, एक तालिका विधि होती है, एक निर्माण विधि होती है। समुच्चय निर्माण विधि होती है ना, जिसको हम गुण विधि कहते हैं। समुच्चय निर्माण विधि होती है अथवा गुण विधि होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर्स फॉर्म। तो ये कौन सा है आपका, ये निर्माण विधि है। ठीक, इसको हम लोग तालिका विधि में लिखने चल रहे हैं। किस विधि में, तालिका विधि में। कैसे लिखेंगे, 2 यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक, 6 तक, a का वैल्यू हो गया। ऐसे b का वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x कैसा है, x 10 से छोटा और 6 से बड़ा, 6 से बड़ा का मतलब 7, 8 और 9 तक, बस। अब इसका a यूनियन b निकाल लीजिए। a यूनियन b इक्वल टू क्या लिखेंगे, a यूनियन b करना है ना, तो पूरा मिला के लिख दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 कहाँ तक 9 तक, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब डी के बाद चलते हैं ई पर। ई में कहता है जो ऑप्शन ई है आपका, चौथा ऑप्शन जो है फाइनली जो आप लिखेंगे ई आपका जो है, ई कह रहा है ए इक्वल टू 1 2 और 3 कामा बी इक्वल टू दे दिया है 5। 5 का मतलब समझते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, और रिक्त समुच्चय को हम 5 से प्रदर्शित करते हैं। 5 का मतलब ही होता है कि कुछ नहीं है इसमें, ये खाली है, अर्थात रिक्त समुच्चय है ना। चलिए शुरू करते हैं, इसकी सॉल्विंग लिखेंगे हल में। ए यूनियन बी इक्वल टू, ए यूनियन बी बराबर ए की वैल्यू 1 2 3 यूनियन बी इक्वल टू 5। क्या मिलेगा, जब संग करवाएंगे तो यही मिलेगा आपको, 1 2 3 मिलेगा, 1 2 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो भैया आज के प्रॉब्लम वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 पढ़ा, जो कि प्रश्नावली डी हमने शुरू किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।